प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्याएं 8 से 11 तक। जो वाणी मैं यूहन्ना ने स्वर्ग से आती हुई सुनी थी, वह फिर मुझे संबोधित कर बोली, जाओ, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ से वह खुली पुस्तक ले लो। इसलिए मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर उससे निवेदन किया कि वह मुझे पुस्तिका दे दे। उसने कहा, उसे ले लो और खाओ। वह तुम्हारे पेट में कड़वा हो गया, किंतु तुम्हारे मुंह में मधु जैसी मीठी होगी। मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे कहा गया, तुम्हें फिर जातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 45 से 48 तक। यीशु मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि पिछले कई वर्षों से प्रभु ने मुझे अपने पवित्र वचनों को सुनाने का मौका दिया है। जब भी मैं पवित्र वचनों को सुनाता हूं, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिस तरह जनरेटर चलाई जाती है, उस समय उसके अंदर नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी तरह जब हम पवित्र वचनों को सुनते हैं और सुनाते हैं, उस समय हमारे अंदर भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। पवित्र वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है, एक आकर्षण है। यही कारण है हजारों की संख्या में लोग इन दिनों मीडिया के द्वारा पवित्र वचनों को सुन रहे हैं। हजारों या लाखों की संख्या में, विभिन्न भाषाओं में, बड़ी बड़ी सभाओं में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं पवित्र वचनों को सुनने के लिए, क्योंकि पवित्र वचन में एक अनोखा आकर्षण है, एक अनोखी शक्ति है। हम पढ़ेंगे आमोस के ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 12 से। प्रभु कहते हैं, वो समय आ रहा है जब लोग एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक प्रभु की वाणी को सुनने के लिए भटकेंगे।
प्रभु के पवित्र वचन में आकर्षण है, शक्ति है, सामर्थ्य है। आज के पहले पाठ में आपने सुना कि यूहन्ना को एक दर्शन मिलता है, यूहन्ना को एक पुस्तक दी जाती है और उसको बताया जाता है इसको खाओ और इसको खाने से तुम्हारे मुंह में ये मधु जैसी मीठी होगी, लेकिन तुम्हारे पेट में कड़वी हो जाएगी। और यूहन्ना ने उस पुस्तक को लिया और खाया और ऐसा ही हुआ, मुंह में मीठी और पेट में कड़वी। पवित्र वचन सुनने के लिए बहुत ही आकर्षक है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 119 वाक्य 103 में लिखा हुआ है, मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। आप पढ़ेंगे एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 3 में एजेकियल से भी यह कहा गया था, इस पुस्तक को खाओ। और एजेकियल ने पुस्तक को खाया और उसके मुंह में मधु जैसी मीठी थी। पवित्र वचन मीठा है, लेकिन यहां पर हमें सुनने को मिला कि जब यूहन्ना ने उसको खाया और वो पेट में चली गई तो वो कड़वी हो गई। क्या मतलब इसका? पवित्र वचन सुनने को मीठा है, पवित्र वचन बोलने को मीठा है, लेकिन जब हम उसको पचाने लगते हैं तो वो कड़वा हो जाता है। वचन के अनुसार जीवन जीना कठिन है, वो हमारे लिए कड़वा हो जाता है, हमारे लिए कभी कभी दुखदायक हो जाता है, कठिन हो जाता है। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रभु ने देखा कि यरूशलेम मंदिर का परिसर बाजार बन गया था। प्रभु ने लोगों को बाहर किया और कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। इन सारे कार्यों को महायाजक, शास्त्री और जनता के नेताओं ने देखा और वे चाहते थे कि यीशु का सर्वनाश करें, लेकिन वे कर नहीं पाते थे। वचन में लिखा हुआ आगे, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। प्रभु यीशु के पवित्र वचनों में सामर्थ्य था, आकर्षण था। सुसमाचार में आपने सुना है, जनता सुध बुध खोकर यीशु के पीछे लग जाती थी, हजारों की संख्या में। ऐसा भी समय आया जब संध्या होने पर भी वे अपने घर नहीं जाते थे, यीशु के वचनों को सुनते रहते थे। यीशु को उनको खिलाना पड़ता था। सुसमाचार में आप ये भी पढ़ेंगे कि प्रभु के परिजनों को यीशु को लेने के लिए आना पड़ा, क्योंकि वे सुध बुध खोकर जनता के बीच में खो गए थे। प्रभु के वचनों में आकर्षण था, प्रभु के वचनों में लोगों को आकर्षित करने की शक्ति सी सामर्थ्य था। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में यूहन्ना कहते हैं कि शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच में निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, पिता के एकलौते जैसे एक की जैसी महिमा है, और वो अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था। प्रभु यीशु के बारे में यूहन्ना कहते हैं कि वह अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था। प्रभु यीशु के वचनों से जो वचन निकलते थे, प्रभु यीशु के मुंह से जो वचन निकलते थे, उसमें परमेश्वर का सत्य छिपा हुआ था। कभी कभी मैं सोचता हूं, हम निरे लोगों के वचनों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग तत्पर हैं, तो यीशु के मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनने के लिए लोग कितने उतावले रहे होंगे, उनके अंदर कितनी तत्परता रही होगी। प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, प्रभु के वचन में आकर्षण है। यही कारण है वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे ये सारी बातें इसलिए मैंने कही है कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें ये जो शिक्षाएं दी हैं, इसके द्वारा मैं तुम्हारे अंदर अपना आनंद बांटना चाहता हूं और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से हमें प्रभु का आनंद प्राप्त होता है और हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाता है। यही कारण है लोग प्रभु के वचनों को सुनना चाहते हैं। हजारों की संख्या में मीडिया के द्वारा और अन्य तरह से भी पवित्र वचनों को सुनना चाहते हैं, क्योंकि पवित्र वचनों को सुनते समय प्रभु का आनंद और ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में, बहुत सुंदर वचन है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 1 और 2 में लिखा हुआ है, पुत्र
मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। एक बार और सुनिए, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। अगले अध्याय में लिखा हुआ है, अध्याय 4 उसके वाक्य 20 से 22 तक, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करेंगी। प्रभु का वचन हमारे अंदर महान कार्य कर सकता है, उसके अंदर जीवन है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। अन्यत्र इसका अनुवाद है, तुम्हारे लिए खोखले शब्द नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा जीवन है। प्रभु का दिव्य वचन हमें जीवन प्रदान करता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 63 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वही आत्मा और जीवन है। प्रभु के दिव्य वचनों में आत्मा है, प्रभु के दिव्य वचनों में आत्मा है और जीवन है। इसलिए जब हम पवित्र वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके द्वारा हमें आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है, आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है। देखिए स्तोत्र में क्या कहते हैं स्तोत्रकार, स्तोत्र 1 उसके वाक्य 2 और 3 में हम क्या पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, जो प्रभु के वचन को, प्रभु के नियम को हृदय से चाहता है, वह जल स्रोत के किनारे रोपे हुए वृक्ष के सदृश हैं, जिसके पत्ते हरे रहते हैं, समय पर फल देते हैं। जो व्यक्ति प्रभु के वचनों को सुनता है, उसको अपने अंदर संजोए रखता है, वह जल स्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के समान है। प्रभु यीशु के पवित्र वचनों में इतना आकर्षण था कि हजारों की संख्या में लोग उनके वचनों की सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। उन वचनों को हमें भी संजोए रखना है। माता मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं लूकस अध्याय 2 वाक्य 19 में कि उन्होंने इन वचनों को अपने हृदय में संजोए रखा और उस पर मनन चिंतन किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दोनों पाठों में आज पवित्र वचन के महत्व के बारे में और उसके मिठास के बारे में बताया गया है। आज प्रभु हमें उत्प्रेरित करते हैं कि प्रभु के वचनों को हम सुने, प्रभु के वचनों को हम पढ़ें, उस पर विश्वास करें, उससे आनंद प्राप्त करें, उससे जीवन प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद यीशु। आज संसार भर में लाखों करोड़ों लोग तेरे पवित्र वचनों में छिपे हुए आनंद और जीवन को प्राप्त करने के लिए उतावले हैं। हमें कृपा दीजिए, तेरे पवित्र वचनों में छिपे हुए उस आनंद और जीवन को हम भी प्राप्त कर सकें। हे प्रभु यीशु, तेरे इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दें। आज का दिन उनके लिए कृपा और अनुग्रह का दिन बने। वे जहां कहीं भी जाएं उनको तेरा संरक्षण मिले, अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से बचे रहें, हर प्रकार के रोग और रोग के कीटाणु से वे बचे रहें। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।